जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे पितृ ऋण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पितरों का ये पावन पक्ष आरंभ हो चुका है। यदि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में ऐसी कौन सी गलती करी है जिस कारण से हमारी कुंडली में पितृ ऋण लग रहा है, तो आप यकीन मानिएगा, यदि इन दिनों आप अपने पितरों की सेवा करते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं लाल किताब के अनुसार यदि पत्रिका में पितृ ऋण लगता है तो उसके नियम क्या है। लाल किताब के अनुसार यदि पत्रिका के दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें और 12वें घर में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं और बृहस्पति स्वयं भी किसी तरह से पीड़ित और विक्षित हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में जातक की पत्रिका में पितृ ऋण देखने को मिलता है। अब यदि मैं लाल किताब की बात करूं तो शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं करी है, या फिर पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया है, या फिर उस व्यक्ति ने किसी मंदिर को तोड़वा दिया है, या फिर उसने पीपल के पेड़ को कटवा दिया है, तो इस प्रकार के ऋण उसको अपनी पत्रिका में देखने को मिलते ही मिलते हैं। और आप यकीन मानिएगा कि जिस भी परिवार पर यह ऋण लगता है उस परिवार के मैक्सिमम लोगों की पत्रिका के अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने में आएगी ही आएगी, अर्थात उनकी पत्रिका में भी ये ऋण कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा परिवार एक जगह एकत्रित हुआ है उस ऋण को उतारने के लिए। तो यदि कोई जातिका भी आपके घर पे आती है शादी करके, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके उस ऋण में सम्मिलित हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने मात्र से आपको अनंत फलों की प्राप्ति हो और आपके ऊपर से ये ऋण उतर जाए? लाल किताब कहती है यदि ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान के सदस्यों से धन एकत्रित कर कर किसी धर्म स्थान पर दान कर देता है, तो ऐसे हालातों में उस व्यक्ति के ऊपर पितृ ऋण नहीं लगते। यहां तक कि यदि उसकी पत्रिका में किसी भी तरह का ऋण हो पितरों से संबंधित, तो वो उतरना आरंभ हो जाता है। और यदि ऐसा जातक हर 3 से 6 महीने में ये उपाय करता रहे, फिर तो कहने ही क्या, आपकी घर की पीढ़ी में जो आने वाला नया व्यक्ति या कोई सदस्य होगा वो इस ऋण से मुक्त हो जाएगा। दूसरा, यदि आप पीपल की पेड़ की सेवा करें, आप पीपल को जल अर्पित करें, आप पीपल देव की उपासना करें, पूजा करें, तो इस उपाय के द्वारा भी यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पितृ ऋण है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। देखिए, पहले बात समझिएगा कि यदि मैं काल पुरुष की बात करूं तो दूसरे घर को हम कुटुंब से जोड़ते हैं, 5वें घर को हम पूर्व पुण्यों से जोड़ते हैं, 9वें घर को हम पिता से जोड़ते हैं, 11वें घर को हम धन से जोड़ते हैं, आय से जोड़ते हैं, और 12वें घर को हम मोक्ष से जोड़ते हैं। अब यदि किसी भी तरह से इन घरों में कोई पापी ग्रह बैठ जाता है, तो दूसरे घर में यदि कोई ग्रह आपका शत्रु बैठ जाता है, बृहस्पति का शत्रु बैठ जाता है, तो कुटुंब के अंदर प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देता है। 5वें घर के अंदर यदि राहु जैसा ग्रह बैठ जाता है तो आपकी कुंडली में आपके पूर्व जन्मों में जो आपने गलत कार्य किए हैं उनके द्वारा आप पर यह ऋण लग जाता है। 9वें घर में यदि राहु बैठ जाता है तो भी यही कंडीशन देखने में आती है। 11वें घर में यदि राहु बैठ जाता है तो आपकी इनकम के लिए तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड ट्रबल को बनाए रखता है। और यदि 12वें घर में राहु बैठ जाता है तो इसे भी शुभ नहीं कहा गया है। तो यहां पर हम केवल राहु की ही नहीं, लाल किताब के अनुसार शुक्र, बुध और राहु तीनों की बात कर रहे हैं। यदि इन भावों में ये ग्रह बैठ जाते हैं तो बृहस्पति के ऊपर पितृ ऋण लग जाता है। तो यदि आप भी इस ऋण से ग्रसित हैं तो आप इन उपायों के द्वारा उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपके घर में बरकत नहीं है, घर के बड़े बुजुर्ग किसी बड़े रोग से उनकी मृत्यु होती है, घर में अकाल मृत्यु का योग बना रहता है, घर में धन नहीं आता है, यहाँ तक कि आपके घर में संतान उत्पत्ति में बाधा है, सही समय पे शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे हालातों में ये ऋण देखने में आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये आप ही के साथ हो रहा है, आपको ये भी चेक करना है कि क्या आपके घर की पास्ट हिस्ट्री में भी क्या कोई ऐसा केस है। यदि पास्ट हिस्ट्री से ये चीजें चलती आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इस ऋण का असर आप पे और आपके परिवार पर काफी ज्यादा है। तो इन उपायों के द्वारा आप इस ऋण को उतार सकते हैं। जय श्री महाकाल।